शेवट पक्षाचा आमच्यावरती बंधनकारक आहे. त्याचा काळे साहेब आणि अब्दुल सत्तार यांच्या नावावर चर्चा सुरू आहे. दुसरं असं आहे, महाराष्ट्राचे प्रदेशचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण घेतील, परंतु आमच्याकडे जी परिस्थिती आहे ती मी तुमच्या समोर मांडली. काँग्रेसचाच उमेदवार विजयी होईल हे मला आपल्याला स्पष्टपणे सांगितलं पाहिजे. धन्यवाद. आता आपल्याला काय विचारायचं करके भेजी है, वो सिफारिश के अंदर सुभाष झामड़ और नामदेवराव जी पवार साहब हैं. और दूसरा मैं ये खुलासा करना चाहता हूँ, क्या जो हमारे सतीश चौहान एनसीपी के एमएलसी है भी, उनकी जो भी निर्णय लेने का काम है वो कांग्रेस पार्टी के देश के हमारे खुलासा कायम करत राहिलो की माझा त्यांचा कुठेही वाद नाही. पूर्ण ताकद जसं ते म्हणताय जालना जिल्ह्यात कल्याणरावला उमेदवार और औरंगाबाद और जालना दोनों ही मतदार संघ में कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा 2 दिन में होने वाली है. उसकी मालूमात हमने आज ही कि लोकसभा के उम्मीदवार जालना के लिए जो होंगे वो आदरणीय कल्याणराव जी काळे साहब उम्मीदवार होंगे. मैं उनका प्रचार प्रमुख रहूँगा और उनको चुन के लाने की सारी जिम्मेदारी मेरे पे रहेगी. और अगर मैं उम्मीदवार रहा तो उस निवडणूक के प्रचार प्रमुख आदरणीय कल्याणराव जी रहेंगे और मुझे चुन के लाने की जिम्मेदारी उन पर रहेगी. इस तरह से हमने जालना के अंदर दोनों भाइयों ने बैठ के निर्णय लिया, दोनों ने फैसला किया. हमारे दोनों के कुटुंबिक और सारे कार्यकर्ताओं से विचार विनिमय करने के बाद में ये निर्णय ले गया. रहा सवाल औरंगाबाद का, तो औरंगाबाद के अंदर यहाँ जो आदरणीय सुभाषराव जी झामड़ साहब, आदरणीय नामदेवराव जी पवार साहब और आदरणीय आमदार सतीश चौहान साहब, ये तीनों की दावेदारी चल रही है. लेकिन ये 2 जनों की सिफारिश हमने यहाँ से करके भेजी है. वो सिफारिश के अंदर सुभाष झामड़ और नामदेवराव जी पवार साहब हैं. और दूसरा मैं ये खुलासा करना चाहता हूँ, क्या जो हमारे सतीश चौहान एनसीपी के एमएलसी है भी, उनकी जो भी निर्णय लेने का काम है वो कांग्रेस पार्टी के देश के हमारे अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी और महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अशोकराव जी चौहान साहब लेंगे. और उधर से जो फैसला होगा वो शरद चंद्र जी पवार साहब और वहाँ जो राजकारण के अंदर अभी अजीत दादा पवार साहब, ये राष्ट्रवादी के जयंत पाटिल साहब, ये उनका फैसला लेंगे. अगर उन्होंने फैसला जो भी लेंगे वो फैसला हमको मंजूर होगा. यही हमारा अंतिम निर्णय हुआ है. लेकिन यहाँ औरंगाबाद और जालने की दोनों ही जगह कांग्रेस की है. इसका स्पष्टीकरण देने के लिए मैंने यहाँ प्रेस बुलाई. सर अभी आप बता रहे हैं कि मैं बोला ना, वंचित रह जाएंगे. और क्या बोलो आप, ये वंचित आघाड़ी का खेल ऐसा है कि ये किसका तो भी बनाया हुआ बहुला है. लोगों को ये सारे को मालूम है कि वो चुन के आने के लिए नहीं खड़ रहे. ये जो जिस तरह से आज कांग्रेस की ताकत महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में बढ़ गई, उसका टोल का झोल चल रहा है हैदराबाद में. और हैदराबाद के पिल्लू यहाँ के जो ये पिल्लू छोड़ रहे हैं, मैं उसकी तुमको गारंटी से बोलता हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान किसी की मुट्ठी में नहीं है. हिंदुस्तान का मुसलमान सेकुलर है और वो सेकुलर पार्टी को ही वोट देगा. आपकी पार्टी तो एक ही मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देती. मैं तुम्हारे सामने मुस्लिम खड़ा हूँ तो मुझे मानने को तैयार नहीं आप. अरे मेरा फाइनल हो गया, मैं बता रहा आपको. तो वो मेरा देखो, मुझे फाइनल कर दिए. अब मैंने क्या करना, वो मेरे दोनों भाइयों का 2 यम बैठे यहाँ, मुसलमान मराठा, और यमों का मिलन बहुत मुश्किल से होता है. महाराष्ट्र का इतिहास बताइए ना, कितने मुस्लिम को टिकट दी आपकी पार्टी. महाराष्ट्र में हमारे पास टिकट ही कितने हैं, तुम समझ रहे नहीं बात को. हमने इससे पहले भी हिदायत खान साहब को दिए थे. हमारे पास जो हमारे हिस्से पे आती है जगह, उसमें मुसलमान कैंडिडेट बोल के पार्टी ने अपने फर्ज का, अपने कर्तव्य का पालन किया है. अब मुझे चकवा किसको देना है वो भी अगर आपके बोलने पे चलूंगा तो ऐसा कैसा मुसलमानों को खुशी किस में मिलेंगी, मुझे वो फैसला करना है. मुझे इम्तियाज जलील जैसा बनना नहीं है. करके भेजी है, वो सिफारिश के अंदर सुभाष झामड़ और नामदेवराव जी पवार साहब हैं. और दूसरा मैं ये खुलासा करना चाहता हूँ, क्या जो हमारे सतीश चौहान एनसीपी के एमएलसी है भी, उनकी जो भी निर्णय लेने का काम है वो कांग्रेस पार्टी के